तो आमको निमंते क्रूसर हत हो से शत्रुता को एड़े आज अनेक शत्रु आम व्यक्तिगत जीवन में थी पार जदि सतरे आम प्रभु यीशु को विश्वास करूँ सहित शत्रुतार रही पार। हालेलुया। शत्रुतार रही पार सहित उत्तम संबंध न काटिकी रही पारिबानी, क्षमा दे न रही पारिबानी, एक उत्तम संपर्क न गढ़ी रही पारिबानी। प्रेज द लॉर्ड। लूक तार 23:12 पदरे से विषय लिखाई से किपरि भावरे आउ मित्रालाप हेले प्रभु यीशु कृष्णकर दुख भोगरे से शत्रुता संपूर्ण दूरीकृत हो जाइतिला, मिलनता आसीतिला। आम जो पाप करूँ बाइबल लिखाई ईसाई पुस्तक आम पाप आम ईश्वर को एक प्राचीर पड़ी आम ईश्वर शत्रुता थिलु, आम ईश्वर दृष्टि दूरवर्ती जीवन काटुलु। मात्र प्रभु आम को कौन कले क्रूसरे आम को मिलन कर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जमती कि पिलातु एवं हेरोद मिली पारिथिले शत्रुता को दूरेई थिले। आम देखिपु आज आम जीवन में प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मिलनता को देखा चाहते से दुख भोगी आम जनक एग्नेस्ट रुड़वा। आज शिक्षा आम जिते बड़ शत्रु होना कहीं आम विरुद्ध में जाई ना कहीं सर उत्तोलन करूँ ना कहीं मारतु ना कहीं आम क्षमा देवा ही देवा। हालेलुया। प्रभु आम को क्षमार विषय को शिखा शत्रुता को दूर कर मित्रालाप होगापी प्रभु आम को एमान जीवन रू प्रभु यीशु कृष्ण को दुख भोगरू आज आम शिक्षा दौरान। हालेलुया। द्वितीय घटना आम देखुचु जे प्रभु यीशु कृष्णकर आउ दुख भोगरे जड़े माने महान दस्यु बा चोर जे कि उद्धार पाई ना बारम्बार। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। माथ्यू 27:26 पदरे लिखाई प्राय सब आ सुसमाचार लिखा जाई जे किपरि भावरे से उद्धार पाई बंदित्व अवस्था से कौनसी माने बेल बाहर नथिले मात्र संपूर्ण मुक्त हो जाइए कहा सकाशे यीशु को सकाशे। हालेलुया। आज आमे आम जीवन रे एते पाप करिथाउ ना कहीं प्रभु यीशु कृष्णकर दुख भोग एहा आमान को दर्शाए जे आमे माने से बंधन रु मुक्त नु आमानकर समस्त अभियोग पत्र को प्रभु एबिसियो पुस्तक लिखाई से खारज करिसंदी। हालेलुया। ता संपूर्ण मिटेई दीछ आमानकर जते भी आमानकर दोष थिला आमानकर जते भी पाप थिला जते भी अधर्म थिला से सब को से आपनार अंगरे ताहा नै छन आमान को से कौन करिसंदी बंदित्व मुक्त करिसंदी। द्वितीय घटना प्रभु यीशु कृष्णकर आउ दुख भोगरे किपरि घटिथिला ताहा आमे देखिबा को पारुछु। तृतीय घटना आमे देखु जे प्रभु यीशु कृष्णकर दुख बेले ताकर क्रूस मृत्यु समय विच्छेद वस्त्र जहाँ कि पवित्र स्थान अर्थात समागम तंबुर से समागम तंबू नथिला मात्र मंदिर थिला। मंदिर में विभिन्न प्रकार माने तार कोठरी थिला प्रांगण पवित्र महापवित्र। प्रेज द लॉर्ड। आ महापवित्र स्थान को जीवा पाई केवल महाजाजक ही वर्ष थे जाती आदि जाती से पूर्व निजक शुचि करती पवित्र करती प्रार्थना समय बिताती एवं से उरीम तुमीम वस्त्र परिधान करती 12 गोष्ठीर नाम को से निज स्कंदरे निज वस्त्र परिधान करती
एवं तांको गोटे माने घंटी गोटे जंगरे बंधा जाए दौड़ी बंधा जाए गणना पुस्तक अनुसार आ से व्यक्ति से मंदिर रे प्रवेश करती आ मंदिर रे प्रवेश करी लोक मान निमंते मध्यस्थतार प्रार्थना करती बलि रक्त को लेकिन से यज्ञ वेदी रे सिंचन करती आ पवित्र समागम आ से तंबुरे से प्रभु सहित से मानकर समस्त पाप को अर्पण करती मध्यस्थतार प्रार्थना करी क्षमा प्रार्थना करती प्रेज द लॉर्ड ता केवल महायाजकों पई थिला मात्र प्रभु यीशु जेतेबेले दुख भोग करूछंती मृत्युवरण करूछंती केवल महायाजक ही नुह सर्वसाधारण तांकर पवित्र स्थान को जाई परिबे एक कथा से शिखौछंती हालेलुया जणे पापी मध्य समस्ते प्रभु यीशु निकट को ईश्वर सानिध्य निकट को समस्ते जाई समस्ते जाई प्रभुकर अनुग्रह सिंहासन निकटवर्ती प्रत्येक ही पाइबे यह प्रभु आज तांकर दुख भोगरे आमान को से शिक्षा दियंती माथ्यू 27:51 पदरे से समस्त विषय को आम देखुछु विच्छेद वस्त्र ऊपर तल पर्यंत चिरीगला से कौन करिसंती समस्त को तांकर निकट को आह्वान करुछंती समस्ते जाई परिबे समस्ते महायाजकीय भली प्रार्थना करि परिबे जेतु पितर पुस्तक 2 पर्व लेखा इच्छा हम जानिछु प्रभु यीशु ख्रीष्ट आमन को राजकीय याजक वर्ग करिसंती हालेलुया प्रकाशित पुस्तक रे मध्य लेखा आमन को याजक करिसंती आमे गुडी गुडी याजक आमन को महायाजक अछंती से होचंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रधान याजक मात्र आमे माने गोटे गोटे याजक आमे माने मध्य ईश्वरंकर निकटवर्ती हो पारिबा आमानकर पुणी आमानकर परिवार रो कि आम समाज रो आम राज्य रो कि देश रो कि समग्र विश्व रो निमंते आमे मध्य गोटे मध्यस्थतार प्रार्थना करि परिबा हालेलुया आमे करूछु निश्चय करिबा मध्य एथि पाए प्रभु से विच्छेद वस्त्र को संपूर्ण एड़ी देले हालेलुया चतुर्थ विषय आम देखुछु जे प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दुख भोगरे ताकर क्रूसीय जंत्रणा रे लेखा अछि माथ्यू 27:52 पदरे साधु माने पुनरुत्थित होइथिले साधु माने पुनरुत्थित होइथिले साधु माने समाधि उत्थित होइथिले हालेलुया आज प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर मृत्यु भोग प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दुख भोग आज आमनकर शेष शत्रु मनुष्यर शेष शत्रु को पराजय करि पारिचंदी हालेलुया प्रभु यीशु ख्रीष्ट संपूर्ण मृत्यु को लोप कर देइचंदी जो माने तांकर विश्वास करिवे बाइबल लिखा हिची से माने विनष्ट होबे नाही मात्र अनंत जीवन पाइबे हालेलुया प्रभु यीशु ख्रीष्ट से साधु माननकु पुनरुत्थान करिवार उद्देश्य एक रहस्य आज जो माने यीशु ख्रीष्ट को प्रभु एवं त्राणकर्ता भाव विश्वास करती प्रभु से धार्मिकता दे से साधु बोली गणना करती से जदि बा मरी जाती तथापि से निश्चित यही साधु मान परी पुनरुत्थित हेबे प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मो पुनरुत्थान जीवन से मार्था को से कथा करिले जे मोटर विश्वास करिवो जे यद्यपि मरिबो तथापि से बंचिबो हालेलुया साधु माने बंचिबे अनंत जीवन निमंते बंचिबे पापी माने मध्य बंचिबे मात्र अनंत मृत्यु निमंते से माने उत्थापित हेबे हालेलुया एटी देखुछु जे साधु माने प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर दुख भोगरे मृत्यु रे से माने पुनरुत्थित हेले आज आम्मान को मध्य आओ पुनरुत्थित हमार आ रही प्रभु आमन को ता एक गोटे झलस देखई आमे माने मध्य आओ अनंत आओ निद्रा रे निद्राग्रस्त हेबा नाही प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर तुरी शब्द रे जहा कि थेसलोनिकी पुस्तक 4 पर्व लिखा जाए
आमे समस्ते एक परलोकरे आमे उद्धित हेबा। हालेलुया। जो माने जीवित थिबे से माने रूपांतरित हेबे। प्रभुकर वाक्य हम को कहे। चतुर्थ विषय में देखिलु जे साधु माने किपरि भावरे से माने प्रभु यीशु ख्रीष्टकर दुखरे बा मृत्यु भोगरे उत्थापित होछन्ति। पंचम विषय आमे जानिछु प्रभु यीशु ख्रीष्टकर मृत्यु भोगरे किपरि महाभूमिकंप हेला। महाभूमिकंप हेला, शैल सब विदीर्ण हेला। माथियो 27:51 पद लिखाई। भूमिकंप हेला, मात्र से भूमिकंप रे केही जणे भी नष्ट हेले नहीं। जानिछन्ति आपण केही भी विनष्ट हेले नहीं। शैल गुड़िक विदीर्ण हेला। शैल माने बहुत बड़ बड़ चट्टान जहाँ की खंड विखंड हो गला, संपूर्ण ताहा विदारित होला। ये प्रभुकर लोक माने कहबाकू गले प्रकृति मध्य प्रभु यीशु ख्रीष्टकर दुख भोगरे से माने आर्तनाद करथिले। हालेलुया। प्रकृति भी आर्तनाद करथिले। शैल माने भूमिकंप हवा एवं अंधकार घटी जीवा यह हूँ प्रकृति को सूचाए। वास्तव में प्रभु यीशु ख्रीष्टकर दुख भोगरे किपरि महाभूमिकंप हेला एवं शैल सब विदीर्ण हो गला। आज ताहा मानकु प्रभु तांकर दुख भोगरे किपरि भावरे एही समस्त प्रकृति मध्य एही भूमंडल मध्य किपरि तांकर दुखरे दुखी होउचंदी ताहा जे मानकु से वाक्य शिक्षा दिए। हालेलुया। तापर आमे षष्ठ विषय देखुछु जे अंधकार घटी गला। केते समय थारु 12 घंटा थारु 3 घंटा पर्यंत, अर्थात जो मुहूर्त रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्युवरण कले सही समय थारु 3 घंटा पर्यंत पृथ्वी सारा अंधकार घटी गला। सूर्य आलोक देला नहीं, संपूर्ण अंधकार हो गला। आ समस्ते दरांडी हेले। से अंधकार किपरि अंधकार थिला आमे जानि ना, मात्र बाइबल यह कहे जे संपूर्ण अंधकार घटी गला। हालेलुया। आमे जानिछु जेतेबेले आमनकर देशर जातिर पिता महात्मा गांधी जेतेबेले मृत्युवरण कले आमनकर लोक माने से दिन को ब्लैक डे बोली कहे, माने अंधार घटी गला, गोटे प्रदीप लिभिगला। वास्तव में मात्र प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु ये भी कही ना जे एक दुखदर विषय नहीं, मात्र गुड फ्राइडे शुभ शुक्रवार जेहेतु प्रभु समग्र मानव जातिर निमंते से बलि होइचंदी, उद्धार कार्य करिसंदी, महापरित्राण कार्य करिसंदी। सेथिपई ता शुभ अटे, ता पवित्र अटे, ता उत्तम अटे। हालेलुया। मानव जातिर उद्धार पई आउ केही जीवन देई नांदी। ख्रीष्टन को व्यतीत ए जगत केही कहा पई जीवन देई नांदी। केवल ख्रीष्ट ही ए जगतर पापी मान को निमंते आपनार आज जीवन को बड़ी उत्सर्ग कले। हालेलुया। देखुछु अंधकार हो गला, अंधकार हो गला। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जेते बेले मृत्युवरण करूचंदी, माथियो तार 27:45 पद ता लेखा अछि, सूर्य आलोक देला नाही, संपूर्ण अंधकार 3 घंटा पर्यंत अंधकार घटी गला। हालेलुया। ये प्रभु लोक माने मु कहथि या पूर्वरु प्रकृति सूर्य ग्रह नक्षत्र ए समस्त पृथ्वी प्रभुंकर सहित आर्तनाद करुछंती। से माने आर्तनाद करुछंती प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे ए जगतर सृष्टिकर्ता आपनार जीवन दे से मान को प्रेम करिवार विषय को देखुछंती और से माने आर्तनाद करुछंती। एवं सप्तम विषय आमे जानू जे किपरि भावरे दुष्कर्मकारी मानक मध्य जणे सेटा मध्य गोटे आश्चर्य विषय, जड़े व्यक्ति जे उद्धार पाई पारुछथि।
हालेलुया यीशुଙ୍କର क्रूस विषय जड़े डाण पटे जड़े बाम पटे दुई जन को क्रूस चढ़ागला आ जड़े व्यक्ति से लेखा ना से जड़े व्यक्ति ना भी लेखा ना से कहते जदि तू निजक ख्रीष्ट बोली मन करुचु ताले निजक रक्षा कर एवं आमको मध्य रक्षा कर प्रेज द लॉर्ड मात्र आउ जड़े कहते देख आमे सीना आमर भूल पाई आमे दंड भोगुचु मात्र ए व्यक्ति कौन प्रकार दोष करना तू ताकू एमती कहटा ठीक नहीं है आउ से कहते प्रभु मत जिते तुम स्वस्थान को जीव से मत स्मरण कर तुम राज्य जो तुम्हें प्रवेश कर मत स्मरण कर प्रभु कहते सांगे सांगे से कौन बोली कहते आज यही क्षणे मो संगे पारदीश तुम्हें उपस्थित हो हालेलुया देखुचु से व्यक्ति परिवर्तन जड़े किपरि माने दुष्कर्मकारी व्यक्ति जीशु ख्रीष्ट दुख भोगे आज परित्राण हो पार उद्धार हो पार प्रिय प्रभु लोक मैंने मन रखु ख्रीष्ट निमंते आम ताड़ना अच्छी दुख अच्छी मात्र यही ताड़ना यही दुख यही विभिन्न प्रकार जंत्रणा कष्ट आम अन्य मानकर परित्राण कारण निमंते होची हालेलुया अन्य मानकर उद्धार निमंते होची ताहा आज ख्रीष्टीय समाज समग्र पृथ्वी रे दुख भोगुचन कौन सी दोष नहीं से मानकर सुसमाचार प्रचार करबा कोन दोष यीशु को विषय कहबा कोन दोष जे कि जगतर समग्र पापी मानकर पई जीवन देइछन ताको विषय कहबा कोन दोष मात्र लोक माने बाड़ती लोक माने मारती जेल रखती मात्र प्रभु कहते धन्य तुम्हें माने आनंद कर तुमान निमंते स्वर्गर पुरस्कार अच्छी हालेलुया प्रभु जीशुकर दुख भोगरे से दुष्कर्मकारी व्यक्ति उद्धार पाई मात्र आम दुख भोगरे ए जगतर व्यक्ति मैंने उद्धार पाइबे हालेलुया से दुख भोग करने केबे पछेइबा ना कृष्ण को सकाशे तुम निमंते दुख अच्छी क्लेश अच्छी ये दुख आमकर अन्य मानकर निमंते परित्राण कारण निमंते जो माने शरीर दुख भोग करती से माने आत्मा से माने आश्वासना पाती हालेलुया प्रेज द लॉर्ड और गोटे प्रथम विषय देखिलु आमे कौन देखी प्रथम विषय हेरोद पिलांकर मिलन मिला द्वितीय विषय जड़े चोर किपरि मुक्त होते तृतीय विषय विच्छेद वस्त्र संपूर्ण चिरी जाइथिला पंचम विषय चतुर्थ विषय साधु माने पुनरुत्थित होइथिले पंचम विषय महाभूमिकंप एवं शैल विदीर्ण हैला एवं षष्ठ विषय अंधकार घटी जाइथिला तापरे सप्तम विषय जड़े दुष्कर्मकारी बाजे कि चोर व्यक्ति प्रभु जीशु ख्रीष्टर सहित क्रूस झुला जाइथिले से व्यक्ति किपरि उद्धार पाइथिले आ गोटे विषय आम जानिछु विष्णु को जेते बेले आ धरुचंदी से रेफरेंस कहली लोक दुष्कर्म व्यक्ति को प्रेज द लॉर्ड हालेलुया शेष विषय जो 8 नंबर विषय में देखिबा जे किपरि भाव रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जो मुहूर्त रे धरा गला सेही मुहूर्त रे पितरन को पाखरे कोन थिला खंडा थिला आ से कार कान काटी बगैथिले मालखर महाजाजक दास प्रेज द लॉर्ड देखो महाजाजक दास सैन्य मान समस्ते आसी यीशु ख्रीष्ट को धरिकी नेबापी बांधापी शत्रु हस्त समर्पण करने जो पितर सांगे सांगे खंडा काढ़े महाजाजक दासकर कान को कौन कले लिखा काटी पकड़े
লেখা ଅଛି ଲୁକ ପୁସ୍ତକରେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ 22 ପର୍ବର 50 ଓ 51 ପଦରେ। ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେଇକି, ସେ ମାଲକୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସୁସ୍ଥତା ଦଉଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥତା ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ କିଏ ଅଟନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜାଣିପାରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେସାୟା 53 ପର୍ବରେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁସ୍ଥତାଜନକ ପ୍ରହାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ, ତାଙ୍କର କୃଷି ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ ମାନେ କଟା ଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ ଜଣେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁଛି, ଜଣେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ କେତେ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ କହିବି, ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣା, ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆଉ କ୍ରୁଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବର ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମାର୍କ ତାର 14-15 ପର୍ବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଟା ଅନେକ କଥା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଯେ ସେଇଠି ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ, ଅପମାନ ସହିଲେ, ନିନ୍ଦା ସହିଲେ, ଆଉ ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ତାଡ଼ିତ ହଉଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଛିତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କ ନିଜ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ପ୍ରତାରଣା ପାଉଛନ୍ତି। 30 କୋଟି ରୂପ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ବିକ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କିପରି ଧୋକା ପାଇବା କଥା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ସେ କେମିତି କରିକି ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି? ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି, ଚୁମ୍ବନ ଦେଇକି। କାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରନ୍ତି? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଦର, ଯାହାକୁ କି ଆଦର କରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ଗୋଟେ ନୀତି ଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କରି ଗୃହକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଚୁମ୍ବନର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ସେ ନୀତି ନାହିଁ ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିପରି ଏକ ମାନେ ଛଳନାର ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶିଷ୍ୟ ଆଉ 30 କୋଟି ରୂପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଧରେଇ ଦେଲେ, ଏ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେ କିପରି ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଲେଖା ଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦୋଷାରୋପ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବର ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାଜକ କୟାଫାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି 3 ଦିନରେ ଆପଣା ମନ୍ଦିରକୁ ତୋଳିଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ এই ঘটনা গুড়িক এই মার্ক লিখিত সুসমাচারে আমি সম্পূর্ণ ভাবে দেখি পারুছু। প্রভু যীশু খ্রিস্ট কিপরি ভাবে সে আমମାନଙ୍କ নিমন্তে ଛେପ ପକାଗଲେ, କୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକେଇଲେ? ମୁହଁରେ ତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକେଇଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 14-15 ପର୍ବ ଯଦି ପଢିବେ ଜାଣିପାରିବେ
ତାଙ୍କୁ ଛେପ ପକାଗଲା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଛେପ ପକେଇବା ସହିତ ବିଧା ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ତୋତେ ମାରିଲା? ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦୁଃଖର ବିଷୟକୁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଥିଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କର ନିଜର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ବାଇଗଣିଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରି କହୁଛନ୍ତି ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା, ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ନମସ୍କାର ନେଇକି ସେମାନେ ଏହା ପରିହାସ କରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ନଳରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କିପରି ଭାବରେ ସେଇଠି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବା ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରିହାସ ପୂର୍ବକ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର ବସ୍ତ୍ରକୁ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ କୁରୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମରି ପାପ ପାଇଁ, ଆମରି ସମସ୍ତ ଆଉ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କିପରି କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ ଭୋଗିଥିଲେ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଭୋଗିଥିଲେ। ସେ କିପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚୋର ପରି ହେଇ, ଏକ ଦସ୍ୟୁ ପରି ହେଇ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲା ଯାଇଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ଏ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟ, ଦେଖନ୍ତୁ এই মুহূর্তে তাଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେ ସେ ସପ୍ତବାଣୀର ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଯଦିବା ପିତାର ପାଖରେ ପାଖରେ ଥିଲେ ତଥାପି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ବୋଲିକି। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କେହି ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହାଲେଲୁୟା। ତଥାପି ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସମାପ୍ତ ହେଇପାରିନି। ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମ ସକାଶେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସଦୃଶ୍ୟ କ୍ରୁଶରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଆଜି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶୀୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ କେତେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ମିଳନତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ସୁସ୍ଥତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଆମେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ଆଜି କୌଣସି ରବିବାର ଦିନ ନୁହେଁ କି କୌଣସି ଉପାସନାର ଦିନ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେମାନେ ଆଜି ପରି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୁଃଖ ଭୋଗକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ମତେ ଯଦି ଜୀବନ୍ତ ବୃକ୍ଷକୁ ଯଦି ଏପରି କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି ତାହେଲେ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବ। ଆଜି ସେଇ ଶୁଷ୍କ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ
आमान को प्रति मध्य अनेक कष्ट जंत्रणा ए जगत रे रहिछि हालेलुया मात्र प्रभु कहउचंदी साहस धर मूर्ख मान को संग अछि से दिन पिता परमेश्वर मध्य तांको संग नथिले तांको शिष्य माने भी तांको संग नथिले तांको समस्त छाड़िदेले से कहा कि मात्र आमान को दुख भोगरे प्रभु आमान को संग रे अछंती आमान को से छाड़िबे नहीं से आमान को त्याग करिबे आमान को जीवन को पाताल त्याग करबा पई से देबे नहीं हालेलुया प्रभु आमान को निश्चय रक्षा करिबे प्रभु आमान को अनुग्रह करते ताकर दुख भोग आमान को पई एक आशीर्वाद विषय था आमान को पई एक आनंद विषय था प्रभु ये अल्प वाक्य हमें प्रत्येक को आशीर्वाद करते आमेन।